फिर से मेरे भाई एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर तुम्हें दिख रहा है। हर बच्चे को ये क्वेश्चन ट्राई जरूर करना चाहिए। ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत कुछ सिखाने वाला है, बहुत कुछ रिवाइज कराने वाला है। एक बार अच्छे से ट्राई करो, एक बार मेरे भाई अच्छे से ट्राई करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। इसमें तुमसे पूछा गया है कि ये जो इक्वेशन है इसमें से कौन कौन सा x इसको सेटिस्फाई करेगा, इसमें से कौन कौन सा वैल्यू x के जगह पर पुट करने पर LHS 0 बन जाएगा, ये बात पूछा गया है। ये मल्टी करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, यानी कि एक से ज्यादा ऑप्शन यहां सही हो सकता है मेरे भाई। बात क्लियर है ना? कैसे बनाया जाए, क्या अप्रोच होना चाहिए, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। अगर हम लोग x प्लस 1/x को t लेट कर ले, अगर x प्लस 1/x को अगर हम लोग t लेट कर ले, तो यही जो इक्वेशन है ना मेरे भाई, कुछ ऐसा बनते हुए दिखेगा। कैसा बनते हुए? x³ प्लस 1/x³ के जगह पर हम लोग t³ माइनस 3t लिख सकते हैं, इसके जगह पर t² माइनस 2, फिर माइनस 6 और इसके जगह पर t आ गया। x प्लस 1/x की जगह t माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चों को दिक्कत होगा कि ये कैसे आया और ये कैसे आया, तो जल्दी से देख लो, यहाँ पर जल्दी से देख लो। यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला का यूज किया गया, a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी, ये और ये कट जाएगा। अब ये 3 और इसको इधर प्लस में इधर लाया तो माइनस में आ गया ना। इसको हम लोग क्या माने हैं मेरे भाई? t माने हैं, तो ये t³ हो गया, यहाँ t आ गया तो माइनस 3t। किसका वैल्यू आ गया? अगर हम x प्लस 1/x को t मान रहे हैं तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? t³ माइनस 3t। उसी तरीके से यहाँ पर देखो कि x² प्लस 1/x² की जगह पर हम लोग t² माइनस 2 लिख सकते हैं। यही काम किए, इसके प्लेस पर हम ये लिख दिए और इसके प्लेस पर हम ये लिख दिए और थोड़ी देर के लिए हम x प्लस 1/x को t मान लिए। ये तो कर सकते थे ना। आगे देखा जाए। अब देखो ये इक्वेशन बन गया t³, ये प्लस t² हो गया यहाँ पर मेरे भाई, है ना, प्लस t² t³ हो गया प्लस t² हो गया, माइनस 3t और माइनस 60 माइनस 90 हो गया, और ये दोनों मिलकर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये एक अपने पास क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, है ना, क्यूबिक इक्वेशन भी सॉल्व करना तुमको सिखाया गया है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, फिर से एक बार बताते हैं। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका बताते हैं हम तुमको, ध्यान से सुनना। यहां पर ना ज्यादातर क्यूबिक का रूट जो हमें सॉल्व करना होता है -1 + 1 -2 + 2, है ना, -3 + 2 रखने पर, -3 + 3 रखने पर, यही 6 वैल्यू रखने पर ज्यादातर क्यूबिक 0 बन जाता है। ज्यादातर क्यूबिक जो है ये पूरा का पूरा 0 बन जाता है, ज्यादातर। तो हमको जल्दी से चेक करना होता है मेरे भाई कि इसमें से कौन सा वैल्यू पर ये 0 बन रहा है। जैसे यहां पर अगर तुम दिमाग लगाओ तो -1 यहां रखने पर ये 0 बन रहा है। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा। t के प्लेस पर अगर हम -1 पुट करें तो यहाँ -9 इंटू -1 हो जाएगा, -9। तुम ध्यान से देखो तो ये -1 + 1 -9, ये +9 हो गया, ये +9 -9, ये कैंसिल होकर पूरा 0 बन गया। मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, 9 क्लास का फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम अभी रिवाइज हो जाएगा, एकदम ध्यान से समझना। ये हुआ कि -1 रखने पर ये 0 बन रहा है, मतलब इसका एक रूट -1 है, इस क्यूबिक का एक रूट -1 है, और अगर इसका एक रूट -1 है तो इसका एक जो लीनियर फैक्टर है वो t + 1 हो जाएगा, है ना। ये तो पढ़े होगे ना। अगर इसका रूट -1 है तो t -1 इसका एक लीनियर फैक्टर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर तुम थोड़ा चेक करो मेरे भाई, 9 है ना, 2 रखने पर नहीं होगा, 3 और -3 दोनों रखने पर ये 0 बन रहा है, 3 और -3 दोनों रखने पर ये 0 बन रहा है, यानी कि इसका एक लीनियर फैक्टर t + 3 हो जाएगा और दूसरा t - 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इस क्यूबिक को हम लोग इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, बात क्लियर है ना। ये एक शॉर्ट ट्रिक हुआ फैक्टराइज करने का। हमेशा ध्यान रखना, +1 -1 +2 -2 +3 -3 रखने पर ये कंप्लीट 0 बन जाता है ज्यादातर क्यूबिक, और अगर ऐसा बन जाए तो हम लोगों को डायरेक्टली ये फैक्टर मिल जाएगा। और जैसे ही फैक्टर मिला, t का वैल्यू मिल गया। अब देखो क्यूबिक था तो 3 ही लीनियर फैक्टर मिलेगा ना, तीनों का तीनों मिल गया। अब 1 बाई 1 सबको 0 से इक्वेट करें तो t का पॉसिबल वैल्यू -1 -3 + 3 -1 -3 + 3, यही 3 वैल्यू आया t का पॉसिबल 3 वैल्यू -1 -3 + 3, इसको 1 बाई 1 0 से इक्वेट करने पर अब क्या करें? अब सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करें? ध्यान से देखो, x + 1/x का एक वैल्यू आ गया -1। क्यों ऐसा लिखे हम? क्योंकि t क्या था? x + 1/x, एक वैल्यू -1 आया, t +
x प्लस 1/x का x प्लस 1/x का एक वैल्यू आया मेरे भाई 3, एक वैल्यू आ गया 3, और एक वैल्यू लेट कर लिया जाए x प्लस 1/x का, लेट नहीं किया जाए, ये आया है डेट इज -3। बात क्लियर है। अब देखा जाए कि ये 3 इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि x का कौन कौन सा रियल वैल्यू आ रहा है, देखना पड़ेगा। जल्दी से किया जाए। यहां पर x कॉमन लिए, एलसीएम लिए तो x² प्लस 1 -1 आया, ये इधर जाकर के इधर आया तो x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, नो सोल्यूशन। यहां से कोई सोल्यूशन नहीं मिला। क्यों सोल्यूशन नहीं मिला? तुम d निकाल करके देखो, यहां 0 से छोटा आ रहा है। x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहां पर d जो है वो 0 से छोटा आ रहा है, मतलब कोई भी रियल x नहीं मिलेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। क्लियर है बात? यानी यहां से नो सोल्यूशन। x प्लस 1/x का पॉसिबल, इसको सॉल्व करने के बाद 3 वैल्यू आ रहा है, ये और ये। अब आगे भी तो x का वैल्यू निकालेंगे ना, तो जब यहां से x का वैल्यू निकालने चले कोई रियल x नहीं आया और हमसे क्वेश्चन में रियल x पूछा था। बात क्लियर है? यहां से निकालते हैं, यहां से निकालते हैं, यहां से हो सकता है रियल आवे, तो हम लोग क्या करें, देखो फिर से एलसीएम लिए, तो एलसीएम लिए तो ये x हुआ, x² प्लस 1 हुआ, ये x इधर गया, देखो 3 था, इधर गया फिर इधर आया, तो ये x² माइनस 3x है ना, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, है ना। यहां से x मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा मेरे भाई, x का वैल्यू यहां से बिल्कुल मिलेगा। ध्यान से देखोगे, थोड़ा हमें जगह चाहिए, ध्यान से देखो। यहां पर x का वैल्यू ना बिल्कुल मिलेगा। हम लोगों के पास होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट होते हुए दिख नहीं रहा है। ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा क्या? ये मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं ना, डायरेक्ट लगा लेते हैं। देखो माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी यानी कि b² यानी कि 9 माइनस 4ac रूट 5 आ जाएगा, बाई 2a आ जाएगा, यानी 2 × 1। ये मिला, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये मिला, मतलब क्या मिला? मतलब मिला हमें 3 प्लस रूट 5/2 एंड 3 माइनस रूट 5/2। ये 2x का वैल्यू मिला, यानी कि ये 2 ऐसा वैल्यू मिला जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि x का वैल्यू आ रहा है और इसमें x ही का वैल्यू पूछा था। ये दोनों ऑप्शन में है क्या? 3 प्लस रूट 5, ये और एक ये दोनों बालक अपना आंसर है। लेकिन और भी आंसर हो सकता है यहां से ना आंसर आए और हो सकता है आ जाए, और भी आंसर हो सकता है, क्योंकि अभी x प्लस 1/x का एक वैल्यू पॉसिबल है, यहां पर -3। इसको भी सॉल्व कर लिया जाए जल्दी से। x एलसीएम लिए, या डायरेक्ट तुम अब सोच सकते हो कि x एलसीएम लेकर के उधर भेजे फिर इधर ला दिए, तो ये बन गया x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मेरे भाई यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac यानी कि 9 माइनस 4 इंटू 1 यानी कि 5 आ गया, बाई 2a यानी कि 2। तो यहां से अपने पास x का वैल्यू आ गया -3 प्लस रूट 5/2 और एक आया -3 माइनस रूट 5/2। ये 2x का वैल्यू आया यहां से। ये दोनों भी ऑप्शन में है क्या मेरे भाई? ये दोनों भी ऑप्शन में है क्या? ये दोनों भी ऑप्शन में मिल गया, यानी कि यहां पर चारों का चारों ऑप्शन करेक्ट है। ये भी ऑप्शन मिला, ये भी ऑप्शन मिला। आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी तुम बहुत ही आसानी से समझ पाए होगे, है ना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे, हम लोग इसको टी माने, पहले टी में इक्वेशन को कन्वर्ट करें, इक्वेशन क्यूबिक बना, क्यूबिक को सॉल्व किए। हो सकता है कुछ बच्चों को यह ना समझ में आया हो कि क्यूबिक कैसे सॉल्व हुआ, है ना। तो क्यूबिक को सॉल्व करने का जो तरीका है इस चैनल पर बताया गया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। ज्यादातर ये नहीं बोल रहे कि हर क्यूबिक ऐसे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर क्यूबिक जो तुम्हारे पढ़ाई की जर्नी में आएगा मेरे भाई, वो इसी तरीके से सॉल्व होगा। ये 6 का 6 वैल्यू रख के देखो, जहां 0 बने उसी में माइनस लगा के उसका क्या बना दो, फैक्टर बना दो। जैसे -1 रखने पर ये 0 बन रहा था, तो t माइनस -1 यानी t प्लस 1 इसका फैक्टर हो गया। क्यूबिक है तो 3 फैक्टर आएगा, तीनों मिल गया तीनों। अब यहां से 1/1 t का वैल्यू निकाले तो t का पॉसिबल वैल्यू 3 मिला, और t क्या था? x प्लस 1/x। इस तरीके से इक्वेट किए, एक बार -1, एक बार 3 और एक बार -3, तो x का हमें 4 रियल वैल्यू मिला, और हमसे रियल वैल्यू ही पूछ रहा था, तो वो चारों का चारों ऑप्शन में दिख गया, यानी चारों ऑप्शन सही हो गया। इस टाइप का और भी कंटेंट जो तुम्हारे जेईई मेंस, जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।